गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के 7वें पार्ट सॉलिड स्टेट का जो है 7वां पार्ट बताएंगे। इसमें जो क्रिस्टल सिस्टम है अर्थात क्रिस्टल निकाय, इसके पार्ट के बारे में बताएंगे। क्रिस्टल निकाय के कितने पार्ट हैं और इनके सभी भाग बताएंगे। इनकी अच्छी लंबाइयाँ क्या होती हैं इसमें, और उनके अच्छी कोण क्या होंगे, एक्सियल एंगल, इनके बारे में बताएंगे। और यह जो है इसके बाद, इस पार्ट के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। और इसमें 2 पार्ट बचे हुए हैं लगभग। आइए देखते हैं। पहले क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल निकाय या 7 प्रकार का होता है। क्रिस्टल निकाय के 7 प्रकार हैं। 7 प्रकार कौन कौन हैं, आइए देखते हैं। इनको मैंने एक क्रमबद्ध कर दिया है, जिससे कुछ समानताएं हैं उनको एक क्रम से रख दिया है, जिससे याद रखने में आसानी हो। जैसे देखिए, पहला क्या है, पहले कॉलम में लिख दिया क्रिस्टल निकाय कौन सा है। दूसरे में उसकी अच्छी लंबाइयां क्या है। तीसरे में क्या है, तीसरे कॉलम में अच्छी कोण, एक्सियल एंगल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, तो आइए सबसे पहले पहला भाग जो है क्यूबिक घनी, जिसका मैं डिटेल भी पढ़ना है। क्यूबिक घनी में क्या होता है, तो अब यहां पर थोड़ा से ए क्या है, बी क्या, सी, इसकी एक्सियल लंबाइयां क्या है। ये देखिए, जैसे घन है, अगर इस घन में इसको ये मान लिया जाए, इसको ये मान ले, इसको अगर बी मान लेते हैं, और ये वाली भुजा सी, तो हम यहाँ इसको भी, चूंकि ये जितने होगी ये सी हो जाएगी, अर्थात ये सी हो जाएगी। तो अब इसमें देखिए ए बी सी दर्शाया गया है। ए और बी के बीच का कोण, ए और बी, अगर ए बी के बीच का कोण दिया जाए, इस कोण को क्या कहेंगे, ये होगा गामा। ए बी कितना होगा, ए बी के जो बीच का बना कोण क्या होगा, गामा। भुजा कहीं भी ले सकते हैं। अब यहां ये वाला सी है और ये वाली बी भुजा है। सी और बी के बीच बना कोण, अब देखिए यहां बी है, सी है, इसे क्रम से ए बी सी। तो अब यहां पर बी और सी कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा। और ये वाली भुजा क्या, ये वाली है, तो ये भी ए होगी, ये भी तो ए होगा। यानी सी और ए के बीच का कोण क्या हो जाएगा,
ये कोण क्या कहलाएगा? बीटा। क्या कहलाएगा? बीटा। ठीक। तो अब यहां पर ये तीनों कोण हो गए। तो यही है। अब यहां पर देखिए कितना होगा ये। जैसे अब हम घनी लेते हैं, क्यूबिक। पहला पार्ट क्या? घनी। क्यूबिक के लिए क्या होगा? इसकी एक्सियल लेंथ कितनी होगी? अच्छी लंबाइयां ए बराबर बी बराबर सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तीनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तीनों कोण क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा। तीनों क्या होंगे? इज इक्वल टू 90 डिग्री के होंगे अल्फा बीटा गामा का मान। फिर देखेंगे टेट्रागोनल यानी चतुष्कोणी। चतुष्कोणी में क्या होगा? अब यहां क्रम से देखेंगे, ए बराबर बी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहां पर क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। यहां पर तीसरी जो एक्सियल लेंथ है वो क्या होगी? वही बराबर नहीं होगी, ए और बी आपस में बराबर होंगे। इसके बाद ऑर्थोगोनल द्विसमलंबाच। द्विसमलंबाच में क्या होगा? ऑर्थोगोनल। अब यहां पर देखिए, यहां एक बराबर नहीं था, इसके बाद ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ऑर्थोगोनल में क्या है? कोई भी बराबर नहीं होगा। इसका नाम ही है विषमलंबाच। क्या है? विषमलंबाच में ऑर्थोगोनल मतलब विषमलंबाच। अब विषमलंबाच में कोई भी आपस में उसकी जो लेंथ है वो बराबर नहीं होगी, यानी ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये कहें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, इसमें देखिए तीनों में समानता है, तीनों आपस में सेम है, इसीलिए हमने इनको एक साथ में रख दिया। जैसे क्यूबिक का, टेट्रागोनल का, ऑर्थोगोनल का, तो इनका तीनों क्या है? इनके एक्सियल एंगल जो है आपस में समान है और बराबर है, एकदम बिल्कुल 90 डिग्री की। अब इसके बाद आएंगे चौथे नंबर में हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में यहां देखा था इसकी एक्सियल लेंथ में क्या देखा? ए बराबर बी बराबर सी, फिर एक तीसरा वाला नहीं बराबर, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। फिर दूसरे वाले में ऑर्थोगोनल में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर चौथे में हेक्सागोनल आ गए, इसमें फिर वही क्रम दोहराया, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और यहां पर एंगल में देखेंगे 4 तक एंगल बराबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अब यहां पर इसके बाद एंगल के मामले में देखिए 4 में एंगल बराबर, 3 के डिफरेंस है। ये 3 को हमको ध्यान देना है कि किसमें डिफरेंस है। अब यहां पर हेक्सागोनल के बाद 5वें में आएंगे रोम्बोहेड्रल में। रोम्बोहेड्रल में क्या है? इसे त्रिसमता कहते हैं, त्रिकोणी कहा जाता है। इसमें क्या होगा? तीनों एक्सियल लेंथ क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके बाद इसके एंगल, हेक्सागोनल का एंगल नहीं होता है, इसमें हेक्सागोनल में क्या होगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 होगा, लेकिन गामा क्या होगा? 120 डिग्री होगा। रोम्बोहेड्रल में तीनों एक्सियल लेंथ क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तीनों एक्सियल लेंथ क्या होंगे? बराबर होंगे। आओ इनके जो एंगल है अल्फा बीटा गामा बोथ आर इक्वल बट नॉट 90 डिग्री। सबके सब बराबर है, लेकिन 90 अंश नहीं है। क्या कहेंगे? आर इक्वल बट नॉट 90 डिग्री। तो अब आएंगे 6ठे नंबर में
6 में क्या है, मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष कहा जाता है। मोनोक्लिनिक मतलब एक नताक्ष, इसकी कोई भी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होगी, कोई भी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होगी। इसके एंगल जो होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, अल्फा और बीटा क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, बट गामा इज नॉट 90 डिग्री, लेकिन गामा 90 अंश नहीं है। ठीक है, तो आइए देखें ट्राइक्लिनिक त्रिसमताक्ष में, इसमें बिल्कुल मोनोक्लिनिक के जैसे इनके एक्सियल लेंथ है, तीन की तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी, और अल्फा बीटा गामा ये तीनों बराबर नहीं होंगे, कोई 90 भी नहीं होगा, इनमें तीनों आपस में बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री नहीं हुआ। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्रिस्टल निकाय, 7 क्रिस्टल निकाय है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले घनी क्रिस्टल निकाय के बारे में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का है। एक होता है सरल घनी या आद्य घनी, दूसरा अंतःकेंद्रित घनी, तीसरा फलक केंद्रित। आइए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए घनी एकक सेल के प्रकार, घनी एकक सेल के प्रकार, क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले इनका हम 3 फिगर बनाएंगे, तो 3 कॉलम बना लेते हैं पहले। एक तो यहां पर पहला क्रम संख्या, दूसरा, तीसरा। ये हुआ क्रम संख्या। पहला पार्ट क्या होगा, सरल घनी एकक सेल, जो कहेंगे सरल घनीय एकक सेल, सरल घनी एकक सेल। दूसरा क्या है, सरल घनी को आद्य घनी एकक सेल भी कहा जाता है। सिंपल क्यूबिक सेल, यूनिट सेल, वही सेल। यहां इसको क्या कहेंगे, अंतःकेंद्रित घनीय एकक सेल, इसको कहते हैं बीसीसी। तीसरा है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल या इकाई, इसी को कहते हैं एफसीसी। अब देखिए इसमें क्या है, जैसा कि हमने
इसको बताया है अध्यवस्था क्या है, फलक पर कितने परमाणु भाग लेते हैं 8 कोनों पर, घन के 8 कोनों पर परमाणु कितने भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये घन है हमारा, ये घन के 8 कोनों पर या शीशी में 8 कोनों पर परमाणु पाए जाते हैं। दूसरा फिगर घन का ये है, बीसीसी में क्या है, इसमें दूसरे में क्या है, यहां पर 8 कोनों पर और एक केंद्र में, एक कहां पाया जाएगा, इसके केंद्र में पाया जाता है। तीसरा तीसरे में सभी कोनों पर और सभी फलकों पर, एक फलक है, इस फलक के केंद्र पर, इस फलक के केंद्र पर और यहाँ के फलक के केंद्र पर और इस वाले ऊपर वाले फलक के केंद्र पर और नीचे फलक के केंद्र पर, इस वाले के केंद्र पर और यहाँ इस सामने वाले के फलक के केंद्र पर एक उपस्थित होगा। तो 6 फलके हैं, इस पर 6। अब यहां पर देखिए, इसमें पहला सरल घनी एकक सेल किसे कहेंगे, सरल घनी एकक सेल किसे कहेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात कि वह घनी एकक सेल, देखिए वह घनी एकक सेल जिसमें परमाणु केवल शीर्षों पर, ये शीर्ष हैं या कोनों पर पाए जाते हैं, उन्हें सरल घनीय एकक सेल कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, वह घनीय एकक सेल, वह घनीय एकक सेल जिसमें परमाणु कोनों पर पाए जाते हैं उसे सरल घनीय एकक सेल कहते हैं। आइए दूसरे में, अंतःकेंद्रित या बीसीसी में, इसमें क्या अंतःकेंद्रित बीसीसी, इसमें क्या होगा, 8 कोनों पर होगा और एक केंद्र में होगा, एक परमाणु केंद्र पर होगा। तो अब यहां पर क्या कहेंगे डिफिनेशन में, वह घनीय एकक सेल, वह देखिए लिख लीजिए इसे परिभाषा, वह घनीय एकक सेल जिसमें परमाणु, परमाणु 8 कोनों पर तथा एक परमाणु केंद्र में पाया जाता है, उसे अंतःकेंद्रित घनीय एकक सेल या बीसीसी कहते हैं। उसे अंतःकेंद्रित घनीय एकक सेल या बीसीसी कहते हैं। तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या है, इसमें सभी 6 फलके होती हैं घन पर, घन पे 6 फलके हैं और 6 फलकों में, घन पर जब 6 फलके हैं और उन सभी फलकों 8 कोने हैं तो 8 कोनों पर परमाणु पाया जाएगा, हर एक फलक पर परमाणु पाया जाएगा। जब हर एक फलक पर परमाणु पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, वह घनीय एकक सेल, वह घनीय एकक
सेल जिसमें परमाणु आठों कोनों पर तथा 6 पृष्ठों पर 6 परमाणु पाए जाते हैं उसे फलक केंद्रित घनीय एकक सेल कहते हैं। उसे फलक केंद्रित घनीय एकक सेल कहते हैं। अब इसके बाद ये तीनों की डेफिनेशन हो गई, इसे नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, डेफिनेशन तीनों हो गया। पहले बात हो गई। दूसरी बात, इसमें परमाणुओं की संख्या, दूसरे नंबर में क्या है, परमाणुओं की संख्या क्या होगी? परमाणुओं की संख्या क्या होगी? कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु, 8 कोने पर है। और जानते हो सब लोग, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक कोने के जो परमाणु होते हैं उसका एक परमाणु का 1/8 भाग ही भाग लेता है एकक इकाई में। तो 8 कोने हैं तो वो कितना हो जाएगा परमाणु संख्या? यहां पर लिखेंगे 1/8 गुणे कोनों के परमाणु। तो ये बराबर हो जाएगा 1/8 गुणे 8 बराबर 1 परमाणु। अब इसके बाद आएगा इसमें दूसरे नंबर में BCC में क्या होगा? 8 परमाणु कोनों पर और 1 केंद्र में। अतः परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? परमाणुओं की संख्या बराबर, तो 8 गुणे 1/8 और केंद्र वाला पूरा पूरा भाग लेगा। तो 8 गुणे 1/8 का मतलब क्या हुआ? 1 1 + 1 बराबर 2। परमाणुओं की संख्या 2 हुई। इसमें का FCC में क्या हुआ? फलक पर कितने परमाणु होते हैं? 6 फलक होते हैं, सब पर 6 परमाणु होंगे, लेकिन आधा परमाणु एक सेल में भाग लेता है। तो अब यहां पर देखिए, भाग लेता है तो क्या होगा? कितने परमाणु होंगे? परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 8 गुणे 1/8 प्लस 6 फलक पर और 1/2 भाग देता है। 2 के अंदर 2, 2 3 6, 8 से 8 के अंदर 8, 1 यानी 1 + 3 बराबर 4। 4 परमाणु भाग लेंगे, परमाणुओं की संख्या हो गई है। इसके बाद आइए देखते हैं, इनका 2 हो गया। अब नंबर 3 में चलते हैं। नंबर 3 में क्या है? इनका संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता इनकी कितनी होती है? संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? इसका होता है 52.4%। और इसका जो है तीसरा नंबर, इसकी संकुलन क्षमता, इसकी संकुलन क्षमता पीई बराबर 68%। बीसीसी का कितना होता है? 68%। इसका, इसमें का एफसीसी का संकुलन क्षमता कितनी होगी? अर्थात पीई बराबर 74% होगा।
ठीक, आइए चौथे नंबर में चलते हैं। चौथे नंबर में क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या संयोजन संख्या। समन्वय संख्या कितना होगा? इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? पहले की समन्वय संख्या 6, इसकी समन्वय संख्या 8, और एफसीसी की समन्वय संख्या कितनी है? 12। इस प्रकार से ये क्यूबिक घनीय सेल का जो है 3 पार्ट, तीनों समाप्त हुए। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।